कि ये है हमारा कपिल शर्मा शो और जगविंदर सर का शो है, और हमने एक डॉक्टर्स ड्रीम के नाम से एक नया इंस्टीट्यूट बनाया है जो डॉक्टर्स बनाएगा हिसार के अंदर। तो बेसिक बात तो ये है, और जगविंदर सर से हमारा बहुत अच्छा प्रेम है। मैं इनको मजाक में कई बार कहता भी हूँ कि आप एकमात्र एक ऐसे रोहतक के आदमी हो जो हिसार का हित चाहता है। रोहतक का आदमी जनरल इंप्रेशन ये है हिसार का हित नहीं चाहता कभी भी, लेकिन क्या कहते हैं, आप एकमात्र एक एक्सेप्शन हो जो रोहतक का आदमी हिसार का हित चाहता है और जो हिसार के लिए अच्छा काम करता है। तो आप सब लोग बहुत अच्छे टीचर्स हैं, ये तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं 2 साल तक आप लोगों के साथ जुड़ा भी रहा हूँ, चाहे थोड़ी देर के लिए, घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, कुछ इस तरह से। लेकिन ये स्कूल से हमारी बड़ी पॉजिटिव वाइब्स हैं, बहुत पॉजिटिव हमारा इसके साथ एक फीलिंग है, एक एसोसिएशन है, और आप लोग बहुत अच्छे टीचर्स हैं। जगविंदर सर एक बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और प्रयास को आप सब लोगों ने सपोर्ट करना है। पर्पस ये है कि हम इसे एक नंबर 1 स्कूल बनाना चाहते हैं NYPS को, और ये बनेगा। इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, बहुत स्ट्रगल्स थी मेरे साथ जगविंदर सर की, और नहीं तो 10-15 दिन में एक बार बात तो होती है, और ये मेरे को हर बार अपडेट करते हैं कि इन्होंने ये चीजें इनकॉर्पोरेट कर ली, ये चीजें चेंज। जितना भी हम लोगों का कॉमन दिमाग है, हम चीजों को अप्रिशिएट करते हैं, कोई सजेशन लेते हैं, कोई बात करते हैं। अब मैंने जो इंस्टीट्यूट बनाया वो काफी एक बड़े लेवल का, जो केवल और केवल नीट के एंट्रेंस को डील करता है, जो डॉक्टर्स बनाने के लिए शायद हिसार का सबसे बड़ा होगा, प्योरली डॉक्टर के लिए, और कुछ नहीं है वहां पर। एज ए टीचर, क्योंकि मैं खुद टीचर हूं, तो आपको 2-3 बातें जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी हैं और आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, और चाहता हूं कि आप लोग भी उसे फॉलो करो, क्योंकि उसके पीछे मेरी एक ही मंशा है कि आप अभी बहुत अच्छे टीचर बन जाएंगे ना, तो आप अपने प्रोफेशनली भी ग्रो करेंगे और आपका स्कूल भी ग्रो करेगा। आप चाहे कहीं पे भी रहें, आप बहुत अच्छा अगर टीचर बन जाएंगे, ये तो एक प्लेटफॉर्म है। आप बहुत अच्छे टीचर बन गए, हो सकता है कि सर आपको X थाउजेंड देते हैं, तो कल को आप में इतना पोटेंशियल डेवलप हो जाए कि आपको कोई और स्कूल X + 30,000 दे देगा। आप में अगर एबिलिटी होगी तो आपकी वैल्यू होगी। बस ये चीज आपने सीखनी है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो है नॉलेज। आपको अपने सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, बायो, ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट है आपका, आप उस सब्जेक्ट में एक बार इन्वॉल्व हो जाओ। आपको वो सब्जेक्ट बहुत डिटेल में, उसकी हर चीज, हर पहलू आना चाहिए, तब आप एक बहुत अच्छे टीचर बनेंगे। पहली चीज, जब तक आपको सब्जेक्ट नहीं आता हुआ ना, आपको कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। तो नॉलेज जो होती है ना, मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो एक टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई हमें हाई फाई क्लासरूम नहीं चाहिए, आपको कोई वाईफाई लगाना है, कोई ये ऐसे करना है, कोई ये लाइटें हो रही हैं क्लासरूम में, कुछ ऐसे कुछ नहीं चाहिए। बहुत अच्छा नॉलेजेबल टीचर चाहिए, और आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप सब्जेक्ट अगर जानोगे, आपको, मैं अभी आपको, क्योंकि प्रमोशन का मेरा काम चल ही रहा है आजकल, तो मैं अभी पीछे डॉक्टर शिल्पा खेत्रपाल हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जिंदल की हेड हैं, HOD। तो मैं उनके पास गया, अभी 10 महीना हुआ होगा, तो मैं उनके पास गया। थोड़े पारिवारिक रिलेशन भी हैं और उनके बच्चे भी पढ़े हुए हैं डॉक्टर। तो उनसे बात हुई, तो मैंने कहा कि मेरे को वो बोली कि सर, मैं ना आपको जब सुनती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मतलब ऐसे लगता है कि बड़ा अच्छा। मैंने कहा मैडम, आपको भी, मैं भी आपको सुन रहा हूँ ना, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, पर आप बड़ा फास्ट बोलते हो, बड़ा तेज बोलते हो। तो वो कहने लगी, जबकि वो पहले इतना फास्ट नहीं बोलती थी, अब वो बड़ा फास्ट बोलती हैं। तो उन्होंने कहा क्या है कि OPD बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा OPD है कि फटाफट बोलना होता है कि भाई आ जाओ फटाफट, हाँ ये अप्रॉल, ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो बड़ी तेज बोलने लग गए। और मैं आपको बताता हूं कि मैं किसी टाइम पर बड़ा फास्ट बोलने वाला था। मैंने अपने आप को जब इस प्रोफेशन में डाला, तो मैं अपने आप को प्रोफेशन में डालने पर मैंने अपनी जो वोकल फ्रीक्वेंसीज हैं, बोलने का जो सिस्टम है, उसको अपने अंदर आत्मसात किया, और शायद उसी से ही मैंने अपने आप को थोड़ा सा स्लो किया। जब आप जिस भी प्रोफेशन के अंदर हैं, अगर आप उस प्रोफेशन की एबिलिटीज को अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं, उस प्रोफेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसको अपने साथ पूरे अंदर फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो आप एक बहुत बड़ा इंस्टेंट हिट हो जाएंगे।
तो आपको सबसे पहले तो नॉलेज और उसके बाद अपना कम्युनिकेशन, इस बात पर ध्यान। कम्युनिकेशन के बहुत तरीके हैं, आपको पता है। आप सामने वो सब लोग फोन्स यूज करते हैं, अपना वीडियो बनाएं, कोई लेक्चर दे रहे हैं, उसके बाद उसको देखें, खुद जो बनाया था क्या ऐसे कैसे बोल रहा हूं, बोल रही हूं, ये चीज मैं ऐसे नहीं बोलनी चाहिए, वो बंदा बहुत अच्छे से एनालाइज कर लेता है। आप लोग बेसिकली इस बात को समझिए कि मैं टीचर्स को क्या बोलता हूं, टीचर्स आर ब्रेन सर्जन्स। आप ब्रेन के सर्जन्स हैं, बच्चों के। और जब आप बहुत अच्छे से आप सर्जरी कर सकते हैं उसके दिमाग की, आप उसको जो बताएंगे उसके दिमाग में सीधा जाएगा एकदम 100%। ये चीज आप में दो चीजों से आ सकती है, एक नॉलेज से और एक बहुत अच्छे कम्युनिकेशन से। दूसरी चीज जो मैं बहुत स्ट्रेस करता हूं एज ए टीचर, वो होती है केयर। अगर आपने अपने बच्चों को केयर दे दी ना, तो आप महान हो गए, महान। केयर इज द मोस्ट। और ये स्कूल, कोई भी एजुकेशनल सिस्टम बहुत ज्यादा राइज तब करेगा जब आपने केयर दी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 2 महीने पहले जस्ट अभी जस्ट एग्जांपल्स तो मेरे पास हजारों होते हैं हर बार। 2 महीने लेटेस्ट एग्जांपल, एक लड़की आती है मेरे पास, सानवी लोहान, बहुत बड़े कॉर्पोरेट ब्रांडेड इंस्टीट्यूट से आई है, और आकर मेरे पास पढ़ने के लिए आई। बोले सर इसको तो कुछ आता नहीं। उसके पेरेंट्स आए जी, बड़ा ये डिस्करेज फील कर रही है, डिमोटिवेटेड, और अच्छी लड़की, 10th के अंदर 94.5% ऐसे ऐसे ये करके। मैंने कहा ठीक है बेटा, बैठ गई क्लासरूम के अंदर, पढ़ना शुरू किया, अच्छे से पढ़ने लगी 10-15 दिन के अंदर। तो 10-12 दिन हुए थे, तो मैं उसको बोला क्लास के अंदर ही, मैंने कहा सानवी बेटा ये चीज तूने गलत कर दी। सानवी बड़ी खुश हो गई, फटाफट उसने ना उसे ठीक किया, जो मैंने बताया कि ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करना है, ये तूने ऐसे गलत लिया ऐसे। तो बड़ी खुश हो गई। और उसके बाद जब मेरी क्लास खत्म हुई, मेरे पास आके खड़ी हुई और उसकी आंखें नम थी इमोशनली। वो मतलब बिल्कुल उसकी आंखों में थोड़ा हल्का हल्का सा पानी था, जो मेरे को समझ नहीं आया। मैंने कहा पता नहीं मैंने ये कह दिया कि सानवी बेटा तूने गलत किया है, पता नहीं इसको माइंड कर रही है क्या है एज ए टीचर। वो कहते कि 2 साल में पढ़ी, मैं जब भी किसी टीचर से डाउट लेने जाती थी ना, वो मेरी तरफ देख के ऐसे कहता था, आप कौन से बैच से हो, आप कौन से बैच से हो। कहते कि मैं 2 साल तक, और आपने 15 दिन हुए और आपने सर मेरे को सानवी लोहान कह के, आपने मुझे सानवी कह के बुलाया है। तो मेरे को सर ये, और आज उसने मेरा सबसे बड़ा झंडा उठा रखा है डॉक्टर्स ड्रीम का। वो कहती कि सर मैं ऐसे, और मैं सेलेक्ट भी होकर दिखाऊंगी, मैं ये करूंगी। मैं आपको ये एग्जाम्पल क्या दे रहा हूं, केयर का दे रहा हूं। आप सब्जेक्ट में मान लो आप थोड़े से कहीं 19 भी हो, यंग टीचर्स हो सकता है कोई पूरी चीज इतनी अच्छे से अभी इतनी चीजें सीख रहे हैं, लेकिन आप उसे केयर से कॉम्पनसेट कर सकते हो। आपने अगर केयर दे दी ना बच्चे को, थोड़ा सा बस ये प्यार देना उसे करके, बेटा ये ऐसे तू कर जाएगी, बेटा तू ही तो है। आप देखना आपका नाम हो जाएगा, आपके स्कूल का नाम हो जाएगा, हमारे जगविंदर जी का भी नाम हो जाएगा। सिर्फ इन 2 फैक्टर से आप लोगों को किसी भी तरह की इसके अंदर कैसे भी किसी तरह की कोई भी सपोर्ट चाहिए हो, वी आर ओपन फॉर यू। आपके खुद के बच्चे हैं, आपके रिलेटिव्स के बच्चे हैं, आप किसी को और अच्छे ढंग, आप सेंटर पे विजिट करो। आप, हम चाहते हैं कि आप हर तरह से, वी वांट टू गिव यू द सपोर्ट। दिस इज प्राइमरीली द फर्स्ट स्कूल दैट आई एम विजिटिंग, ओनली बिकॉज कि चलो मेरे कनेक्शंस तो मेरे सभी स्कूल्स के अंदर हैं, ये है, बट वेयर आई हैव सर्व्ड ऑल्सो, तो वहां पर आप यू मस्ट ऑफर द थिंग्स टू द बेस्ट एक्सटेंट। तो ये बस मैंने आपसे यही कुछ बातें करनी थी कि वो जो हमने इंस्टीट्यूट है, इसका एड्रेस जो है ये लाजपत नगर में बनाया है, जो ये अपने लजीज होटल के पास है। एक तो सबसे पहले आप सब लोग आके इसे विजिट करो, और दूसरी बात ये है कि उसको प्रमोट भी